एल्टीग्रेड जीएस में अगला जो विषय है वो आपका क्या है, अर्थशास्त्र। यहां पे जो एल्टीग्रेड का एग्जाम होता है उसमें एक पार्ट में जीएस आती है, दूसरे में आपका सब्जेक्ट आता है। तो जो जीएस वाला पार्ट होता है वो खिचड़ी पार्ट कहा जाता है। वहां प्रॉब्लम ये है कि जो जीएस वाला पार्ट है उसमें क्या है कि आपका जो सिलेबस है बंद है, खोल के नहीं दिया है। इतिहास कह दिया, भूगोल कह दिया, ठीक है। तो वहां पे समस्या स्टूडेंट के आगे ये आती है कि वो क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो उसी 9 सब्जेक्ट आ रहे हैं वहां पे। कितने आ रहे हैं जीएस में? 9 सब्जेक्ट आ रहे हैं। 9 सब्जेक्टों में एक है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से 18 में तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इससे जो पहले के एग्जाम हुए वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन तक अर्थशास्त्र के आए हैं। सिलेक्शन तो 1 नंबर से भी रुक जाता है, तो यहां पे ऐसे में हम लापरवाही नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे इससे 3 क्वेश्चन तक आपके अर्थशास्त्र से आए हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या समझेंगे, एल्टीग्रेड जीएस का अर्थशास्त्र का जो है वो कैसा, ओपन सिलेबस। ये सिलेबस जो है ये आयोग ने नहीं दिया है। आयोग ने क्या करा है, केवल अर्थशास्त्र कह दिया है या आर्थिक व्यवस्था कह दी है। फिर आपका काम होता है 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, अनसॉल्व देखना, फिर उससे क्वेश्चन निकालना। वो काम हमने आपका कर दिया ताकि आपको वहां प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कितने 20 टॉपिक देखना है आराम से। पहला देखना है पंचवर्षीय योजनाएं, और जो टॉपिकों का क्रम भी है, तो जो ऊपर के टॉपिक हैं वहां से बहुत अधिक क्वेश्चन आए हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं लगभग ऐसा 18 में तो नहीं क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इससे पहले के जो एल्टीग्रेड के एग्जाम हुए हैं वहां पे उसने सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो किससे पूछे हैं? पंचवर्षीय योजना से। इसके बाद पूछे हैं बैंक से। बैंक आपको पता होना चाहिए, और बैंक में भी किससे? आरबीआई से। किससे? आरबीआई। तो आपको बैंक के बारे में पढ़ना है और आरबीआई से। जैसे एसबीआई बैंक है, 7 बैंकों को मिला के बनाया, पहले इसका नाम इंपीरियल था। तो इस तरीके से आपको नॉलेज ले चलना है। फिर मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है, और संघीय बजट। संघीय बजट से भी उसने खूब क्वेश्चन पूछे हैं। संघ का बजट क्या है, कभी कभी उत्तर प्रदेश का बजट भी पूछ लेता है। फिर आपको नीति आयोग पढ़ना है। और योजनाओं का मतलब जो होता है कि योजनाएं जो होती हैं, जैसे आप करंट अफेयर में योजनाएं पढ़ते हैं, तो वैसे ही योजनाएं कहां पे होती हैं? अर्थशास्त्र में होती हैं, ठीक है। जो भी उज्ज्वला योजना है, जो भी योजनाएं, आप ये एक ऐसा टॉपिक है योजनाएं जो करंट अफेयर में भी आता है आपका, और किस में आता है? अर्थशास्त्र में भी आता है। फिर आपको सूचकांक पढ़ना है। ध्यान होगा ना, सूचकांक। निफ्टी सूचकांक हो गया, फसल सूचकांक हो गया, उपभोक्ता सूचकांक हो गया। निफ्टी याद आ रही है? एक भैंसा होता है, वो मार्केट ऐसे ऊपर को जाता है, ठीक है। फसल सूचकांक। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के बारे में आपको पता होना चाहिए। विदेशी विनिमय कोष क्या है, विदेशी वाणिज्य उधारी क्या है। तो करना क्या है, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। इन्हीं टॉपिक को आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी बुक से या गूगल से, क्रोम से, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से तैयार कर लें, और कतई बेफिक्र हो जाएं। इससे आउट आपका अर्थशास्त्र का पेपर में अर्थशास्त्र के क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आपको वित्त आयोग पढ़ना है, नाबार्ड पढ़ना है, और 1991 की आर्थिक नीतियां ये पढ़ना है। मनरेगा पढ़ना है। सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जानते हैं 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। फिर नवरत्न। नवरत्न कंपनी कौन सी है? वैश्वीकरण। अब जानते हैं वैश्वीकरण, पूरे विश्व का अब पता लगा कि एक प्रोडक्ट विश्व में एक जगह मिल रहा है, उन्होंने उत्पादन किया, फिर वो पूरे विश्व में बेचा जा रहा है। संबंधित ग्रामीण विकास। आयकर। आयकर में आपको कर के बारे में पता लगना है, और छूट के बारे में कि कितनी स्लैब में छूट चल रही है। प्रमुख संस्थाएं और कार्यालय, जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। और इसके बाद गरीबी और जनसंख्या। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 20 टॉपिक ही अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात आई क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होगी, तो वो आप आराम से बना ही लेंगे क्वेश्चन। अगर पढ़ेंगे कि नाबार्ड का संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, तो आ गया नाबार्ड से। जब पता होगा बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2015 में 10 लाख तक का ऋण आ गया। आरबीआई से आ गया। वो कह रहे हैं कि देखो बात ये होती है ना कि एक तो ये कि अर्थशास्त्र से 1 से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरा पढ़ें, कौन सा पढ़ें। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो एग्जामिनर के परीक्षा पैटर्न में है, तो ये टॉपिक एग्जामिनर के परीक्षा पैटर्न में है। पहले आप इनको तैयार करिए, फिर आपके पास समय रहता है तो आप और तैयार कर सकते हैं। फिर मुद्रास्फीति के बारे में पूछ लिया है। नवरत्न का तात्पर्य है निम्नलिखित में से किसका अनुदान भारतीय घरेलू उत्पादन सफल रहा है, तो उत्तर क्या है? सेवा क्षेत्र। वाणिज्य बैंक, ग्राहक सेवा। तो इस प्रकार से जो आपके 10 ईयर के पेपर हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। और यहाँ तक के जो 8 टॉपिक से ऊपर के टॉपिक हैं, यहाँ से लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछता ही रहा है। तो अर्थशास्त्र में आप इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपके क्वेश्चन आराम से बन जाए।